हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे डेवलप दी हैबिट ऑफ का यूज कहाँ और कैसे करते हैं। कई बार ना हमने इंग्लिश का सेंटेंस में सुना है या जो लोग भी इंग्लिश कहते हैं ना तो आपने देखा होगा कि वो डेवलप दी हैबिट ऑफ का यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने इस लेसन की शुरुआत में कहा है इस सीरीज़ की कि देखिए इंग्लिश को हम बहुत ही साधारण ढंग से सीखेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके अगर ग्रामर जो है वो मजबूत नहीं है, आपकी वोकैबुलरी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इंग्लिश नहीं बोल सकते या समझ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश किया है कि सबसे पहले देखो ऐसा नहीं है कि हम इसमें ग्रामर का मैं यूज़ नहीं करूँगी एंड विदाउट वोकैबुलरी आपको इंग्लिश पढ़ा दूँगी, ऐसा तो हो नहीं पाएगा, ये संभव नहीं है। मगर उन चीज़ों को ना आप कैसे साधारण ढंग से पढ़ सकते हैं, मतलब विदाउट द बुकिश लैंग्वेज हम इसे बहुत ही ईज़ी तरीके से समझ सकते हैं। और इसके लिए ना मैंने सबसे पहले उस छोटे-छोटे वर्ड्स को स्टेटमेंट को लिया है जो आए दिन हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने दैनिक जीवन में उसे यूज़ करते हैं। तो उससे जब आप सेंटेंस बनाना सीख जाएँगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप ग्रो करेगा कि अरे मैं तो कुछ-कुछ चीज़ें कैच कर पा रहा हूँ या पा रही हूँ या मैं समझ पा रहा हूँ। तब आपको इस कोर्स को आगे कंटिन्यू करने का मन करेगा या कुछ समझने का मन करेगा, ठीक है? तो इस कोर्स के लिए मैं आपको बता दूँ कि इसके पहले मैंने आपको और 3 वर्ड सिखाए हैं। आप जाके उसे लेसन 1 एंड लेसन 2 में चेक कर सकते हो बिकॉज़ ये जो है ये हमारा लेसन 3 है। लेसन 1 जो है उसमें मैंने आपको बताया था अबाउट टू, आपने एक वर्ड सुना होगा अबाउट टू, ठीक है? इसका मतलब होता है ना वाला है। जब भी मान लीजिए मैं एक वाक्य से समझाती हूँ, आपके म मान लो मैं कहूँ कि कल, मतलब ऐसे समझो मेरी मम्मी आने वाली है, तो हम कहेंगे माई मदर इज़ अबाउट टू कम, मतलब वाला है, वाली है, जिस वाक्य के अंत में होता है वहाँ पास अबाउट टू का यूज़ होता है। ये मैंने आपको लेसन 1 में पढ़ाया था। फिर उसी तरह मैंने आपको एक और वर्ड बताया, उसका मतलब होता है एगर टू। जब भी कोई भी वाक्य है मान लो और वहाँ लिखा हो ना एगर टू का यूज़ है, या मान लो कोई बोल रहे हैं, एगर टू का मतलब होता है ना उत्सुक। जैसे कि मान लो अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगेगा ना तो आप कहिएगा कि मैं इंग्लिश सीखने के लिए उत्सुक हूँ। सो आई एम एगर टू लर्न इंग्लिश। अब इसे कैसे पढ़ना है वो मैंने आपको लेसन 2 में समझाया है, आप वहाँ जाके इसे डिटेल में कवर कर पाएंगे, ठीक है? इसी तरह से मैंने एक वर्ड और बताया था और वो है आपका हैब्यूचुअल ऑफ। ये भी मैंने आपको आई थिंक लेसन 2 में ही पढ़ाया हुआ है। इसका मतलब होता है ना कि आदत है, मतलब जब भी आपको किसी भी चीज़ की आदत है तो वहाँ हैबिचुअल ऑफ का यूज़ होता है। और जैसे एक एग्जांपल से, जैसे मुझे जिम जाने की आदत है, सो आई एम हैबिचुअल ऑफ गोइंग टू जिम। अब आप इस मतलब जो मैं ये छोटे-छोटे आपके जो सेंटेंस ले रही हूँ, ये छोटे-छोटे वर्ड्स ले रही हूँ, उससे आप समझ पा रहे हैं? देखो, इन सब चीज़ों से पहले हम अ, कुछ-कुछ शब्दों से इंग्लिश को बोलना और समझना सीखेंगे, उसके बाद हम थोड़ा डिटेल में बढ़ेंगे। जब आप स्टार्टिंग्स के ये कुछ वर्ड्स समझ जाएँगे ना, आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और आपको लगेगा कि अरे नहीं, बहुत ईज़ी है, हम भी इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है? तो वही बात है कि डरना क्यों है या आप क्यों डर रहे हैं? आपको लग रहा होगा कि इतनी मोटी-मोटी किताबें पढ़नी है ग्रामर वाली, डिक्शनरी के मतलब वोकैब्युलरी में एक्सपर्ट होना है तब इंग्लिश मतलब बोल पाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। हमें बस एक कोशिश करनी है, आप साधारण ढंग से कीजिए, आप हाई-फाई लैंग्वेज में कीजिए, डिपेंड आप पे करता है। इसलिए तो ये कहा गया है ना कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आप आसमां में एक सुराख नहीं कर सकते हैं, ठीक है? बस आपको वो जो पत्थर है ना वो, मतलब उस पत्थर को जो आप उछाल रहे हैं ना उसमें कितनी लगन है कि आपको सीखना चाहते हैं, मतलब वो आपकी तबीयत पे ही तो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको पता होगा क्योंकि ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर भी मैंने इसे यहाँ नोट डाउन किया है, थोड़ी-सी मेरी हैंडराइटिंग उतनी भी बहुत अच्छी नहीं है, मैं कहूँगी, बट आप मेरे साथ थोड़ा मैनेज करिएगा, ठीक है? तो देखो, जब भी हिंदी के वाक्य में कब और जब का प्रयोग होता है ना, या तो वो कब है या तो जब है, दोनों चीज़ें। उस जगह पे ना हम व्हेन का यूज़ करते हैं। एक चीज़ें क्लियर हो गई? उसी तरह से जब भी कहाँ और जहाँ का प्रयोग हुआ है उस वाक्य में, कहाँ भी हो सकता है, जहाँ भी, कुछ भी यूज़ हुआ है दोनों में से, तब आप वेयर का यूज़ करेंगे।
WHERE, वेयर, है ना। उसी तरह से मान लो आपका कोई वाक्य है, उसमें क्यों का प्रयोग हुआ है, वहाँ आप वाई का यूज़ करेंगे। इसी तरह से फिर क्या का प्रयोग हुआ है तो आप व्हाट का यूज़ करेंगे। इसी तरह से मान लो कि कोई वाक्य है, वहाँ हमने कैसे का यूज़ किया है, कैसे, तो उसके लिए हम हाउ का यूज़ करेंगे। उसी तरह से मान लो हमारे सामने एक वाक्य है कौन या किसे, ठीक है, मतलब आपके वाक्य में ये दोनों सब में से कुछ भी यूज़ हुआ है, कौन यूज़ हुआ है या किसे यूज़ हुआ है, तब हम वहाँ इंग्लिश में जो इसका वर्ड होता है ना, वो होता है हु, WHO, हु का। तो किसी किसी को ये डाउट हो रहा होगा कि हाँ, कौन के लिए तो हमने सुना है, किसे के लिए भी, तो हाँ बिल्कुल, किसे के लिए भी हु का ही प्रयोग होता है, ठीक है। फिर इसी तरह से किसको या जिसको, अब मान लो आपका कोई वाक्य है, उसमें किसको शब्द का प्रयोग हुआ है या जिसको शब्द का प्रयोग हुआ है, तो उसके लिए अगेन आप whom का प्रयोग करेंगे। उसी तरह से लास्ट किस तरह से, है ना, आपने बहुत बार देखा होगा ये भी शब्द, किस तरह से इस काम को किया जाए। तो अगर आपका कोई वाक्य है जिसमें किस तरह से का प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ आप समहाउ का यूज़ करिएगा। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर है, ये बेसिक चीज़ें हैं। मैं ना ये हर लेसन, जितने भी हम लेसन को आप कंटिन्यू करेंगे, मैं इसे आगे मर्ज कर दिया करूँगी, जिससे आपको चीज़ें समझने में ईजी होगा। सो चलिए आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, डेवलप द हैबिट ऑफ। इसके पहले मैं आप लोगों को बस यही कहूँगी कि इसके पहले के जो दो लेसन्स हैं ना, उसमें मैंने अगर टू, अबाउट टू और हैबिचुअल ऑफ के बारे में पढ़ाया है, वो आप जाके एक बार पढ़ लीजिए, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी लगेंगी। और जैसे कि डेवलप दी हैबिट ऑफ का हम बात कर रहे हैं, तो मान लो कि जब भी आए दिन, जब भी आपके कानों में ना ये आवाज़ पड़े, करने की आदत डालो। कुछ नहीं सोचना है कि क्या इंग्लिश करना है, कौन सा ग्रामर रूल यहाँ लग रहा है, प्रेजेंट टेंस का, पास्ट टेंस का, फ्यूचर टेंस का। देखो, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसका प्रयोग नहीं है, उसका प्रयोग है, पर उसमें अभी, मतलब कहने का मतलब उसमें अभी जाना नहीं है हमें। बहुत ही मतलब एक सीधे रास्ते से मैं आपको आगे ले चल रही हूँ, उसमें आप समझिए, आप इंग्लिश सीखने लग जाएंगे, विश्वास रखिए। तो सबसे पहले मैंने बस इतना कहा कि अगर आपके कानों में ये वक्त शब्द पढ़ते हैं, करने की आदत डालो, तो इसके लिए बस एक चीज़ जो है आपको रट लेना है, डेवलप दी हैबिट ऑफ। इसके जगह हम डेवलप दी हैबिट ऑफ का यूज़ करते हैं बस, और कुछ नहीं। आप इस वाक्य को ना पूरा कंप्लीट करना सीख जाओगे। कैसे, चलो इस समय अब वाक्य के तरीके से समझाती हूँ, वाक्य में प्रयोग करके। मान लो कि मैंने एग्जाम्पल लिया कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। ये मतलब बहुत ही कॉमन स्टेटमेंट है, सब लोग ही बोलते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर हेल्थ कि हमें सुबह उठना चाहिए। तो उसके लिए अब देखो, यहाँ आपके माइंड में ना क्लिक करना चाहिए कि जल्दी, सुबह जल्दी को अगर हम हटा देते हैं अभी, तो मैंने आपको क्या बोला था, उठने की आदत डालो, मैंने यही तो मतलब, सॉरी, की आदत डालो। करने की माने कुछ भी काम करने की, मतलब यहाँ करने का मतलब है ना कि कोई भी क्रिया आप कर रहे हैं। हम जिंदगी में कुछ भी, मतलब जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो क्रिया हमारे साथ हो रही है, उसे वर्ब कहते हैं, है ना। और उसे जब उस चीज़ की आदत डालनी आपको कह रहे हैं, ठीक है, तो अब इसे वाक्य में कैसे समझेंगे। इसका जो आपका पहला था कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालो, करने की जगह में तो यहाँ मेरा कोई भी मान लो क्रिया हो रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि उठने की आदत डालो। तो एक चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि हमें यहाँ डेवलप दी हैबिट ऑफ, ये माइंड में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि अरे डेवलप दी हैबिट ऑफ का यूज़ करना है, ठीक है। अब उसके बाद देखो कैसे करेंगे। मान लो कि कोई भी चीज़ समझाया जा रहा है कि चलो भाई ठीक है, तुम्हें सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। अब उस वहाँ तुम क्या करोगे या आप क्या करेंगे, डेवलप दी हैबिट ऑफ पहले लिख दीजिए, जो मैंने आपको बताया है, डेवलप दी हैबिट ऑफ हमने यहाँ लिख दिया। उसके साथ जो भी आपका वर्ब है ना, मतलब जो भी आप क्रिया कर रहे हैं ना, उसके साथ ING को जोड़ दीजिए। तो देखो, ये हमारा जो है, ऐसे आप लिखो, देखो ये जो है हमारा, ये हमारा रूल हो गया 4 नंबर। और देखो यहाँ मैंने 4 क्यों लिखा है ना, मैंने इसके पहले आपको 3 चीज़ें पढ़ा रखी है, अबाउट टू, एगर टू, और एक हैबिचुअल ऑफ, ठीक है। तो इसके बाद ये जो हमारा चौथा टर्म था ना, वो था कि करने की आदत डालो, मतलब डेवलप दी हैबिट ऑफ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा 4 नंबर वाला रूल है। तो आप इसे अपने कॉपी में इस तरह से या अपने नोट्स में इस तरह से लिखिएगा, रूल नंबर 4, डेवलप दी हैबिट ऑफ। और उसके बाद जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, दैट इज़
सुबह जल्दी उठने की आदत डालो। तो इसमें आपको क्या करना है, डेवलप द हैबिट आपको स्टेटमेंट में सबसे पहले आपको लिखना है और उसके बाद जो भी चीज़ करने की आपको आदत डालने की कही जा रही है, करना मतलब ही तो क्रिया होता है ना, और उस क्रिया में आपको बस आईएनजी ऐड कर देना है। अभी भी कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा अपने डाउट को, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट सेशन में उसे क्लियर कर पाऊँ। तो डेवलप द हैबिट ऑफ, अब देखो आईएनजी हमें अपने वर्ब के साथ पुट कर देना। यहाँ हमें क्या बोला जा रहा है, यहाँ सुबह आपका क्रिया है नहीं, जल्दी आपका क्रिया है नहीं, आपका क्रिया है उठना। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है सुबह जल्दी उठने की आदत डालो टू डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप इन दी मॉर्निंग। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ जल्दी उठना जो है ना वो आपका क्रिया हो गया, उठना, और उसके बाद डेवलप द हैबिट ऑफ तो सेम था। उसके बाद हमने यहाँ देखो वेकअप होता है ना, उठना का इंग्लिश क्या होता है, वेकअप। वेकअप के साथ हमने आईएनजी को लगा दिया तो वेकिंग अप हो गया, वेकिंग अप इन द मॉर्निंग। देखो यहाँ ना अब कंफ्यूज नहीं होना है आपको, इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ रुक रही हूँ। देखो यहाँ सुबह जल्दी उठने की आदत डालो या सुबह उठने की आदत डालो, ये एक ही बात हुई है ना, पर इसका मतलब समझो इसके पीछे कि क्या है। बस आप डेवलप द हैबिट आपको पहले लिख दोगे, उसके बाद आपका जो भी वर्ब होगा उसके साथ जस्ट आईएनजी पुट कर देना। अब ये मत कर देना कि अब के साथ आप कहेंगे आईएनजी, तो ऐसा तो नहीं होता ना। वेकअप तो वेक हमारा मेन क्रिया है, उसके साथ हम आईएनजी पुट करेंगे। ठीक है, और चूंकि कब बोला जा रहा है सुबह में, इसलिए हम सुबह में को मतलब इन दी मॉर्निंग। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। तो भी कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। दूसरी चीज़ है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि कड़ी मेहनत करने की आदत डालो, ये हमेशा हमें बोला जाता है ना। तो इसमें फिर से करने की आदत डालो आ गया, तो माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हमें यहाँ डेवलप द हैबिट ऑफ लिख देना है। उसके बाद अब खोजो कि यहाँ क्रिया क्या है, क्या करने बोला जा रहा है हमें, कड़ी मेहनत मतलब काम करना, कड़ी मेहनत आपको करना है तो वर्क ही तो काम मतलब वर्क हो गया आपका। यहाँ काम, कड़ी मेहनत, मेहनत मतलब वर्क है ना, कड़ी मेहनत, तो यहाँ वर्क के साथ आप आईएनजी लगा देंगे। और कड़ी चूंकि बहुत हार्ड, माने कड़ी मेहनत करने के लिए बोला गया है, तो कड़ी का इंग्लिश होता है हार्ड। तो देखो मैं इतना तोड़ तोड़ के आपको मतलब इतना बच्चों जैसा समझा रही हूँ ताकि कि बहुत चीज़ें जो है ना, देखो इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, बस वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आप उसे समझ कैसे रहे हैं। और कुछ कुछ चीज़ें तो देखो वो आपको मतलब आप याद कर लो या आप उसे समझ जाओ, ये दो ही रास्ते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब भी आपके सामने ऐसा कुछ सुनने में आए, करने की आदत डालो, तो तुरंत हमको स्टेटमेंट स्टार्ट ही वैसे करना है, डेवलप दी हैबिट ऑफ। इतना तो मैंने आपको पढ़ा रखा है। जो भी बच रहा है, जो भी क्रिया आपको करने बोला गया, यहाँ मेहनत करना है भाई, तो आप वर्क है, वर्क के साथ आईएनजी लगाइए। कड़ी मेहनत था तो वर्किंग हार्ड हो गया। ठीक है, जो भी यहाँ लिखा है देखो मैंने बस उसी का ही इंग्लिश लिखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना पड़ा है। हाँ, जो मेरा नियम है जो एक, वो आप ना इन चीज़ों को बस आपको थोड़ा-सा ध्यान में रखना होगा। डेवलप द हैबिट ऑफ जब आप पढ़ रहे हैं तो उसके साथ जो भी आपका वर्ब है, उसके साथ आपको आईएनजी लगाना है। आज का हमारा यही नियम है। खेलने की आदत डालो, सेम है। कुछ करने की आदत डालने कहा जा रहा है तो देख लो कि हाँ, पहले तो यहाँ लिख दो कि डेवलप द हैबिट ऑफ, ये चीज़ें तो हमें लिख देना है ना, ये हम लिख देंगे। अब खोजो कि क्या करने के लिए कहा गया है, तो भाई खेलने के लिए कहा गया है, तो खेलना का इंग्लिश होता है प्ले। और हमारा जो नियम कहता है कि हमें लिखना है डेवलप द हैबिट ऑफ, उसके बाद हमें जो भी हमारा वर्ब है उसके साथ हमें आईएनजी पुट करना है। हमारा नियम तो यही है ना, सिंपल। आप चले जाओ डेवलप द हैबिट ऑफ, उसके बाद खोजो कि आपका क्रिया क्या है, प्ले है, उसमें आपका वर्ब हो गया प्ले और उसके साथ आईएनजी को पुट कर दो, आपका वाक्य रेडी है। मैंने आपका स्टेटमेंट जो है वो रेडी है, डेवलप द हैबिट ऑफ प्लेइंग। उसी तरह न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो। न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालो, जो कि ये बहुत अच्छा हैबिट है, बहुत कम लोग डालते हैं। खैर, तो आप उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम फिर देखेंगे कि भाई यहाँ हमें फिर से कुछ बोला जा रहा है, आदत डालो। तो डेवलप दी हैबिट ऑफ, यहाँ तक तो हम आ गए, यहाँ तक तो हम जानते हैं। जब भी हमें कुछ भी करने के लिए कहा जा रहा है तो हम आदत डालने के लिए कहा जा रहा है, तो डेवलप दी हैबिट ऑफ। उसके बाद पढ़ना, हमारा क्रिया यहाँ क्या है, पढ़ना। तो रीड होता है पढ़ना का, उसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो रीडिंग हो गया। और जो भी आपको पढ़ने बोला गया है तो उसको यहाँ लिख दो। तो डेवलप दी हैबिट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर। ठीक है।
उसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं एक और, ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाए। बात करने की आदत डालो। मान लो कि बहुत ज़्यादा इसे किस तरह से समझो ना, कि बहुत बच्चे होते हैं ना, वो अपने में ही खोए रहते हैं, या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हम बोल नहीं पाते हैं। तो इसलिए यहाँ जैसे ये एग्जाम्पल है कि बात करने की आदत डालो, तो करने की आदत डालो, देखो यहाँ भी सेम है, करने की आदत डालो, डेवलप द हैबिट ऑफ, सिंपल, बात करना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टॉक। और जो कि हमारा नियम कहता है कि टॉक के साथ हमें आईएनजी को पुट कर देना है। तो आप सिंपल यहाँ टॉक है, उसके साथ आईएनजी पुट करिए, डेवलप द हैबिट ऑफ टॉकिंग, बस इतना सा ही था, यही आपको समझना था। मुझे लगता है कि आपको चीज़ें समझ आई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने बहुत कोशिश की है, देखो ये बहुत इनिशियल से क्लासेस है ना, तो इनिशियल जो क्लास होंगे तो उसमें मैं बहुत कोशिश करूँगी कि हम बहुत ही बिल्कुल ही धीरे धीरे ही बढ़ें, ताकि चीज़ें समझ में आए। जब एक बार हम एटलीस्ट 10 to 20 लेसन्स कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको डायरेक्ट रूल समझाते जाऊँगी, उसके कुछ एग्जाम्पल्स देते जाऊँगी और हम आगे बढ़ चलेंगे। लेकिन अभी जो है हमारा बेसिक है, हमारी जर्नी शुरू हुई है, तो अभी मैं आपको एक एक वर्ड जो है ना वो तोड़ तोड़ के सिखाऊंगी, ताकि चीज़ें और भी इजी रहे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।